जाली मुकदमों की क्या बात आपको बताएं। कल हमने एक मीटिंग रखी हुई थी एक शादी हॉल में सेंट्रल पंजाब की, और जिस तरह से पुलिस ने उस पर धावा बोला है, मुझे ये समझ नहीं आती कि यहाँ पर चोर पड़ जाएं, लोगों को डाकू लूट के ले जाएं। हमारी ख़वातीन की, जैसे ये जो मंडी का वाक़या हुआ, ख़ातून की बेहुरमती हुई, कहीं पुलिस टाइम से नहीं पहुँचती है तो वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पीटीआई की मीटिंग्स हो रही होती है। और उसके बाद आपने हमारे डेप्टी जो पार्लिमानी लीडर हैं, हमारे एमएनएस, हमारे टिकट होल्डर्स, हमारे कारकुनों को कई घंटे आपने हब्से बेजा में रखा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपके ये जो रियासती दहशत गर्दी के हथकंडे हैं, पीटीआई पंजाब इससे घबराने वाली नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि हम जिस तरह से अदालतों का भी जो है सामना कर रहे हैं, एफआईआर्स का भी सामना कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी से पीछे नहीं हटेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म खान का केस लगा हुआ है। वो केस जो पिछले कई हफ्तों से बार बार तारीख़ों पर तारीखें दी जाती रही हैं, कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आता, कभी रिकॉर्ड नहीं आता, और लास्ट टाइम भी जिस तरह से उसको डिले किया गया और ईद के बाद की तारीख़ दी गई और कई हफ्ते बाद की तारीख़ दी गई। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम हर पेशी पर साइल के तौर पर वज़ीर आज़म खान के पेश भी होंगे, हम हर जगह जाएंगे भी, और पीटीआई पंजाब गली गली महल्ले महल्ले में कैंपेन स्टार्ट करने लगी है वज़ीर आज़म खान साहब की रिहाई के लिए। अवामी इश्यूज़ के ऊपर आप जितनी मर्ज़ी फस्तायत कर लें, आप जितनी मर्ज़ी एफआईआर्स कर लें, आप जितने मर्ज़ी रियासती हथकंडे इस्तेमाल कर लें, मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगी कि आपके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं रह गया। कल हमने वाइट पेपर इशू किया है। इस हकूमती जो बदहाली है, जो अवाम के ऊपर इन्होंने आज एक और नया पेट्रोल बम गिराया है, उसके ऊपर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक तरफ ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइल हमले कर रहा था और एक तरफ ये फॉर्म 47 की हुकूमत अवाम के ऊपर बम गिरा रही थी। पिछले कई महीने तेल की कीमतों में कमी रही, लेकिन इन्होंने 100 रुपये अपनी जेब के अंदर डाले। आज भी ये अपनी अयाशियों का बोझ अवाम के ऊपर डाल रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हकूमत की जो कारकर्दगी जो बिल्कुल ज़ीरो है, वो भी आपके सामने लाएगी। हर तरह की चीज़ को आपके सामने रखा जाएगा, अवाम के सामने रखा जाएगा। मैं आप सबसे ये कहूँगी कि उस माशी जो हमने कारकर्दगी के ऊपर इनकी वाइट पेपर इशू किया, उससे ज़रूर देखें। आपको अंदाज़ा होगा कि अशराफिया किस तरह से आम आवाम को लूट रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस 18 सीटों वाली हुकूमत को सिर्फ ये कहना चाहती है कि आप चाहे बिल्स लेकर आएँ, गुंडा बिल लेकर आएँ, आप हमें रोकने की कोशिश करें, या चाहे आपने ये जो हमारी प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी तख्तियाँ लगाई हैं और 60 पेजर इशू किया है अपनी तस्वीरी इश्तिहार, हम हर एक को चैलेंज करेंगे। आप नया बिल लेकर आ रहे हैं कि जी ज़ाती तशहीर के ऊपर हम किसी किस्म की कोई भी आपको लीगली जो है हम आपको नहीं पूछ सकते। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में, हम सीएम में चले गए हैं, और ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि हम हर फ्रंट के ऊपर इस फॉर्म 47 की हुकूमत का मुकाबला करेंगे, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से हमारा लीडर वज़ीर आज़म खान इस 46 डिग्री की गर्मी के अंदर अपने सेल में आइसोलेशन में है, तो पाकिस्तानी कौम उनको अकेला छोड़ने को तैयार नहीं है। देखें जी, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, जब ये कहा जाता है कि हम बैठेंगे, हम तो 180 सीटों वाली लोग हैं जिन्हें अवाम ने इलेक्ट करके भेजा है। यहाँ पर तो 17 सीटों वाले, और ये जो चीफ मिनिस्टर साहिब हैं, ये तो ख़ुद महर शराफत साहब से हारी हुई हैं। अगर ये धड़ल्ले से जाकर वज़ीर आला की कुर्सी पर, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, तो हम तो अवाम के वोटों पर आए हुए हैं, हम तो बैठेंगे भी, अपोजिशन का किरदार भी अदा करेंगे, और इनको बताएंगे भी कि इन्होंने किस तरह से अवाम को लूटा है, किस तरह से इस मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा किए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, ये दुनिया के बेस्ट मईशतदान भी ले आएंगे ना, जो तबाही बर्बादी इस हुकूमत ने 3 साल में
पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ की है, उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। एक वज़ीर आज़म था जो 6% की ग्रोथ लेकर आया था, एक वज़ीर आज़म था जो एक्सपोर्ट लेकर आया था, कारखाने खुल रहे थे, जॉब्स मिल रही थी, अवाम खत गुरबत से ऊपर जा रहे थे। यहाँ पर ये लोग हैं जो अवाम को लूट भी रहे हैं, गुरबत की चक्की में भी पीस रहे हैं, बेरोज़गार भी कर रहे हैं। आपके सामने हैं सारे हालात। अच्छा मैडम बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब ने रात को ट्वीट एक किया, उसने कहा ये सिर्फ क़यादत नहीं कर रही बल्कि एक तब्दीली ला रही है। क्या तब्दीली हो रही है आपकी? जी, उनकी तब्दीली आपको समझ में आ रही है। उनकी तब्दीली हो रही है कि लूट मार पर जो है वो अब कोई सवाल अदालत में भी नहीं पूछा जाएगा, ऐसे बिल लाके आएंगे। यस, ये देखिए तब्दीली है। ये तब्दीलियाँ, उसके बाद गली महल्ले के ऊपर आप पीटीआई के कारकुनों को पकड़ने के लिए गुंडा जो है बिल लेकर आएंगे। यही तब्दीली है कि हम आपसे कोई सवाल ना कर सकें। देखिए, आइन और कानून हमें इजाज़त देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ गैदरिंग की, लेकिन ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने मतलब वो कूड़ेदान के ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा की तस्वीर लगी हुई है, और जो वहाँ के हमारे लोग हैं उनको ये कहा जाता है, जो उधर के वर्कर्स हैं, कि उस तस्वीर को भी साफ़ करना है। तो मैं इनसे ये कह रही हूँ कि जो कालक अवाम के मैंडेट को चोरी करके, अवाम को बदहाल करके इन्होंने अपने मुँह पर मली है, उसको कौन साफ़ करेगा? आपकी बेल कंफर्म होने से पहले भी यहाँ एडीसी आप तशरीफ लाती रही हैं, तो अब 22 को दोबारा आपके एहतजाज करें तो 22 के बाद दोबारा फिर तशरीफ भी होगी आपको? देखिए जी, मैं तो कल बाय चांस ही 10 मिनट पहले उस हॉल से निकल चुकी थी। अभी बस खाना लग रहा था, मैं मीटिंग करके निकल चुकी थी। मेरे कोई मतलब 3 हफ्ते बाद मैंने अपने घर जाना था, नहीं तो आज मैं भी किसी प्रिजन वैन में आपके पास पेश हो रही होती। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा होता है हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितना डरते हैं, हमें बिल्कुल अंदाज़ा होता है हमारे वाइट पेपर से कितना डरते हैं, हमें बिल्कुल अंदाज़ा है हमारी मीटिंग से कितना डरते हैं। प्रोटेस्ट तो बहुत दूर की बात रह गई है, ये तो हमारी मीटिंग से खौफज़दा है, ये तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से खौफज़दा हैं। बेसिकली इनको ये लग रहा है कि जो आईना हम आवाम को दिखा रहे हैं उस आईने से ये डरते हैं। जो वज़ीर आज़म ख़ान इनको रोज़ वहाँ बैठ कर ललकार रहे होते हैं, उससे ये डरते हैं। ये डरपोक हुकूमत है जिनके साथ अवामी हमायत न हो, बैसाखियों पर हो, वो रोज़ कानसब ख्वाबों में आकर भी इनको डराते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि अलीमीन गंडापुर ने 22 को एहतजाज का ऐलान किया, वो कह रहा है कि निकलूँगा इमरान खान की रिहाई के लिए। पहले भी वो निकले थे, गैप हो गए थे, क्या फिर वो निकलेंगे, गैप हो जाए? 26 नवंबर को वहीं खड़े रहे। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जो 26 नवंबर को फस्तायत हमारे लोगों के साथ हुई है और जिस तरह से अंधेरे में गोलियां मारी गई हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें, उसके बाद तो किसी का कुछ कहना बनता ही नहीं है। इस मुल्क के अंदर जिस तरह हो रहा है, ये कभी मुझे तो लगता है कि बदतरीन आमरीत के दौर में भी नहीं हुआ। तो एक बंदे को हम वो आते हैं और वो एक उन पे एक सूबे की ज़िम्मेदारी भी है, और मेरा ये ख्याल है कि हम ये चाह रहे हैं कि तंजीम को और सूबे को अलग रखा जाए। वज़ीर आला साहब अपने सूबे के लिए काम भी कर रहे हैं, और मैं ये कहती हूँ कि उनको इस चीज़ का क्रेडिट भी देना चाहिए कि वो मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ रहे हैं। मैम ये बताइएगा कि अलीमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि इस दफ़ा जब हम आएंगे हथियार साथ रहेंगे, आपको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा नुकसान होगा? ज़्यादा बोलेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पीटीआई एक पुरअमन सियासी जमात है। हम आइन कानून की हदूद में रहते हुए सारे काम करते हैं। हम आइन कानून की हदूद में रहते हुए एहतजाज जो हमारा आइन और कानून इजाज़त देता है हम वो करेंगे। 126 दिन का हमने धरना दिया, एक पत्ता नहीं टूटा। हमारे जलसे होते हैं, हमारे एहतजाज होते हैं। कभी मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि एक गमला भी टूटा हुआ आप लोग दिखा दें तो वो एक जमात जिसको आप फितना इंतशारी कहते हैं, हम पर जुल्म हो रहा है, FIRs हम पर हो रही हैं, गोलियां हम पर चली हैं, कारकुन हमारे मारे गए हैं। आप ये सोचें कि 10,000 बंदे को 26 नवंबर को मारा पीटा गया, कम से कम 8 मुकदमे एक एक कारकुन पर हुआ। आप मुझे ये बताएं कि किस तरह से इसको हुकूमत जस्टिफाई कर सकती है? क्या हुकूमत मतलब ये रियासती दहशतगर्द हुकूमत पर मुसल्लत है? मैं सिर्फ इतना कहूँगी, हम पुरअमन रहकर आइन और कानून की हदूद में रहकर जिस तरह से हमारे लीडर ने बताया हम उसी तरह से हर काम करेंगे। हम कोई इंतशारी नहीं है, फितना नहीं है। इंतशारी और फितना वो है जो इस वक्त हुकूमत में मुसल्लत है। बड़े ये बता दीजिए कि एक इल्ज़ाम जो है वो सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि जितने भी एहतजाज हुए हैं उसका कोई आउटपुट नहीं निकला है।
और जो लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए, जैसे ही वो बाहर आ गए इनकी दुकान बंद हो जाएगी, क्या कहें? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, पीटीआई, पाकिस्तानी अवाम, हम सब का मतमाए नज़र जो है और सबसे अव्वलीन प्रायोरिटी वज़ीर आज़म खान सब की रिहाई है। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। पूरी पार्टी का क्या, पाकिस्तानी अवाम का क्या, आप भी निकलते हैं, मैं भी निकलती हूँ, पहला सवाल ये होता है हमसे खान सब कब बाहर आएंगे, दूसरा कोई सवाल हमसे कोई पूछता ही नहीं है। बाकी आपने जो बात की है, देखिए मेरी एक बात सुने, आपको 5 दिन के लिए पूरा मुल्क बंद करना पड़ जाए, आपको 5 दिन के लिए अगर अवाम जो निकल कर आ रही है, नंगे पाँव पहुंच रही है, भूखी प्यासी पहुंच रही है, अंधेरे में उस पर गोलियां मारनी पड़ जाएं, आपको हमारे 10,000 कारकुनों को, जो आप कहते हैं लोग ही नहीं निकलते, 10,000 कारकुन तो आपने पकड़ लिए। उसके अलावा कई कारकुन हमारे ऐसे थे जो जानें बचा कर भागे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर हमारे एहतजाज कामयाब ही नहीं होते तो इनको इतने रास्ते बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मुझे आज इजाज़त दे देना, मीनारे पाकिस्तान 5 दफ़ा आप लोगों ने हमारी एप्लीकेशन को रिवर्स किया है, आप इजाज़त दे दें। हमारी मकबूलियत नहीं है तभी आपको आरओ ऑफिस बंद करना पड़ जाता है, हमारी मकबूलियत नहीं है तभी आपको डब्बे उठाने पड़ जाते हैं, हमारी मकबूलियत नहीं है तभी आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करना पड़ जाता है। सारी दुनिया के सामने है कि ना इनकी अवाम में कबूलियत है, ना इनकी अवाम में मकबूलियत है। ये तो मुसल्लत करदा वो टोला है जो इक़्तिदार पर काबिज़ है, किसी बेसाखियों के ऊपर जो आज गई तो कल गई। थैंक यू।